हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। ये एक क्लास 12th के स्टूडेंट का कमरा है जहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा छोटा भाई है, बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है। मैं अभी हॉलीडेज़ पे बाहर आया हुआ हूँ। मैंने उसको ये बोला है कि अपना कमरा मुझे उधार दे दो। मुझे लास्ट 120 डेज़ वाली वीडियो रिलीज़ करनी है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो इंतज़ार करते हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। कहीं ना कहीं उनको कन्फ्यूजन है, कहीं उनको क्लैरिटी चाहिए कि अब हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नया मंथ अप्रोच कर रहा है। तो उसने कहा ठीक है भैया, आप ले लीजिए और आप रिकॉर्ड कीजिए डेफिनेटली। सबसे पहले मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूँगा। नाउ नेक्स्ट दोस्तों, ये लास्ट 120 डेज ना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं। हमें आपसे पीक परफॉर्मेंस की उम्मीद है, यानी कि आपका जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी है, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लैरिटी आपको चाहिए। तुम अगर बस ये सोच लो कि अगर मैं ये 4 महीने रगड़ के मेहनत करती हूं तो फिर योर नेम विल बी इन द फाइनल लिस्ट। अगर मैं नहीं करूंगी तो आउट ऑफ द गेम, प्रीलिम्स में ही निकल जाओगे तुम्हारा ईयर वेस्ट हो सकता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और वीडियो के एंड में आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि वेदर यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम और नॉट। सबसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रखे हैं। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, एक क्वेश्चन भी अगर आपने सही किया, यू आर इन द गेम। अगर आपने एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, यू आर आउट ऑफ द गेम एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर 2027। वीडियो पॉज करके इन 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये ज्योग्राफी से हैं, ये इन्वायरमेंट से हैं, इकोनॉमी से हैं और ये पॉलिटी से हैं। बहुत इजी क्वेश्चन हैं। कोरियोलिस फोर्स, क्लाइमेटोलॉजी, देन एसिड रेन, देन पॉलिटी एंड देन इन्वायरमेंट के क्वेश्चन। इसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका 5 में से जितना भी सही है आप कमेंट कर दीजिएगा, और जब कमेंट करेंगे तो लिख दीजिएगा कि आई विल क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। ओके। और अगर आपका एक भी नहीं सही है तो फिर आप ये कमेंट कर दीजिएगा कितना आपका गलत हो, मतलब नहीं सही है, और आप लिटरली यू विल टारगेट 2027। इतना बस कर देना है, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। हमारे पास 120 डेज बचे हुए हैं, विच मीन्स कि अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आपके पास 1200 घंटे हैं, राइट। और अगर आप जॉब के साथ या फिर कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप डेली 6 आवर्स पढ़ रहे हो तो आपके पास लगभग 720 घंटे हैं, राइट। ये लिमिटेड टाइम पर हम अपना टाइम किसी ऐसे सब्जेक्ट पे ना वेस्ट करें जहां से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं वेटेज बेस्ड, टारगेट बेस्ड, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। वो कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो 6 पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हुए हैं, एक एक पॉइंट पे मैं आपसे बात करूंगा, और ये एक पॉइंट में से भी आपको मिस अगर होता है तो यू विल बी आउट ऑफ द गेम। ये सारे पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके। सबसे पहले हम एक शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, टाइम टेबल के बारे में, ठीक। अब से भी आप अपने प्रिपरेशन को बहुत इजी तरीके से ले जा सकते हो, एंड यस यू विल बी एबल टू डू इट। इस एग्जाम को कौन एस्पिरेंट नहीं क्रैक कर पाएगा या फिर नहीं देना चाहिए, इसके बारे में मैं वीडियो के बीच में बात करूंगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, लेकिन पहले सुन लीजिए करना क्या क्या है। ओके। ये पूरे नेक्स्ट 120 डेज में हमने आपके लिए ऑलरेडी प्लान सेट कर रखा है। सबसे पहले तो आपको आने वाले रिपब्लिक डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस रिपब्लिक डे पर मार्गदर्शन आईएएस की तरफ से काफी हैवी डिस्काउंट में आपको प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम में एडमिशंस मिल रहा है, विच मींस नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, जहां पर आपको डिटेल, मैं आपको टाइम टेबल दिखाऊंगा, आपके स्क्रीन पे दिख सकता है। आपको दिखेगा कि डिटेल में 2 तारीख से लेकर और लगभग 15 अप्रैल तक हम इस क्रैश कोर्स में हर एक सब्जेक्ट को हाई प्रायोरिटी वाइज पीवाईक्यू के लेक्चर लेंगे, और कंसेप्ट को क्लियर करते 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 हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगोशिएबल। दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट बैच फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। इसमें एनरोल करने के लिए सिंपली आप नीचे क्लिक कीजिए, लिंक दिया हुआ है, और आप जब मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे वाया ओटीपी तो आपको ये पूरा शेड्यूल दिखेगा, पूरा रोड मैप दिखेगा, कौन सा सब्जेक्ट कब से स्टार्ट हो रहा है, कितना टाइम देना चाहिए, पॉलिटी को कितना, ज्योग्राफी को कितना, एनवायरमेंट को कितना। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा शेड्यूल मैंने 90 डेज का फिक्स कर रखा है, जहां पर आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, जिसमें सी सैट भी है, टेस्ट सीरीज भी है और पीवाईक्यू भी है, और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे एक सेशंस भी रखेंगे काफी, जहां पर हम टेस्ट सीरीज से डिस्कशंस होंगे। ओके। रिपब्लिक डे के लिए आपको कोड यूज करना है इंडिया 76। इंडिया 76 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स में। ऑलराइट। अब इस कोर्स को हम लोग ले कैसे चलेंगे वो ध्यान से देखिएगा।
जो मैं इस कोर्स में बता रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, जो समझा रहा हूं बच्चों को, वो 6 पॉइंट्स जो कि मैंने यहां लिखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट आउटकम बेस्ड प्रिपरेशन। व्हाट इज आउटकम बेस्ड प्रिपरेशन? नंबर 1 कि हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कवर करने के लिए नहीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ताकि हम क्लियर कर सकें। हम वो पढ़ेंगे जहां से मार्क्स आते हैं, हम वो नहीं पढ़ेंगे जहां से मैक्सिमम आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा और आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑलराइट, सबसे पहली बात है माइंडसेट की। अपना माइंडसेट आपको एकदम पॉजिटिव और नेचुरल न्यूट्रल माइंडसेट रखना है। आई नो कि आपका बैकलॉग है, आई नो कि थोड़ा सी सैट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आई नो कि स्टैटिक पोर्शन में थोड़ा सा है, करंट अफेयर में अभी कंप्लीट नहीं है, आई नो कि हेल्थ इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, रिलेशनशिप है, बट तुम्हें करना तो है ना। जिंदगी इतनी आसान नहीं है अगर तुम्हें इतने बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करना है। तुम वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, ये इतना आसान नहीं है। तो सोच के देखो, तुम्हारी सेक्रीफाइस भी उतने ही लगेंगे, मेहनत भी उतनी ही लगेगी। समझ में आ रहा है? सो प्लीज, नेक्स्ट 4 मंथ इज नॉन नेगोशिएबल। कुछ भी हो, आपको डिसअपियर हो जाना है जनता से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से। तो माइंडसेट शिफ्ट करना है आपको। ऑलराइट, सो जो कुछ भी हुआ पहले भूल जाइए, जस्ट इग्नोर इट, जस्ट पॉज इट। माइंडसेट, ओके, फोकस करना है फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ विच इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर योर लाइफ। अगर ये 4 महीने तुम मेहनत करती हो तो आप अपना फाइनल रिजल्ट में नाम देख सकती हो और थैंक यू बोलोगी कि यार मैंने वो 4 महीने मेहनत कर लिए थे। Alright, so this is a mindset shift which you need to do immediately. Immediately आपको करना है। Now, the second talks about priority. मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले कुछ वीडियोस में हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स की इन डेप्थ एनालिसिस की थी। मैं वीडियो के एंड में उस वीडियो की लिंक लगा दूंगा, डिटेल में देख लेगा। लेकिन आप इमेज देखिए, ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में लगभग 16 साल में लेकर कितने क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट में आए हुए हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी, सबसे ज्यादा जो टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, टॉप 5 में अगर हम बोलें, जिसमें कि 3 स्टैटिक हैं और 2 करंट डायनेमिक पोर्शन है। 3 स्टैटिक यानी टॉप का सब्जेक्ट है एनवायरमेंट, उसके बाद है पॉलिटी, फिर है साइंस एंड टेक, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। दिस आर नॉन नेगोशिएबल। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, इसी में स्टेप नंबर 2 क्या है? कुछ सब्जेक्ट्स को आप स्किप कर सकते हैं, जैसे एंशिएंट मेडिवल। ये इतना ज्यादा रिजल्ट आउटपुट नहीं देता है जितना आप एफर्ट डालते हो। ठीक है, तो आप स्किप कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, जस्ट स्किप एंशिएंट एंड मेडिवल फॉर नाउ एंड देन यू सी कि आपका एफर्ट दुगना हो जाएगा। अगर आप जितना एफर्ट डालोगे एनवायरमेंट में, जितना एफर्ट डालोगे पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, मॉडर्न हिस्ट्री में, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप इसमें डालते हो, एक टाइम पर अगर आपको बहुत लोड लग रहा है तो आप आर्ट एंड कल्चर भी छोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है? लेकिन जो पहले 7 सब्जेक्ट हैं, टॉप के 7 सब्जेक्ट, जिसमें कि आईआर और मॉडर्न भी आता है, यहां तक ये सब्जेक्ट्स आपको बहुत नॉन नेगोशिएबल है, आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि मेरे वो टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको स्टैटिक भी करना है और आपको डायनेमिक पोर्शंस भी करने हैं। स्टैटिक पोर्शन वो जहां पर आप पेपर आपके कंट्रोल में रहेगा। डायनेमिक पोर्शन ऐसा है कि आप उससे बहुत एज ले सकते हैं, कि एक्स्ट्रा 5 मार्क्स, एक्स्ट्रा 10 मार्क्स। और डायनेमिक पोर्शन में काफी कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, इट्स ऑलरेडी देयर, रिपीटेड पीवाईक्यू थीम एंड ऑन ऑल। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया अपने स्टैटिक प्लस ये। अब हम लोग आते हैं पीवाईक्यू बेस्ड। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपने देखा ही होगा लगभग 1100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने हमारी माइक्रो थीम को परचेज किया हुआ है। अगर आपको फोमो हो रहा है कि भाई मेरे पास मार्गदर्शन आईएएस की माइक्रो थीम नहीं है, तो फोमो होना जायज है। आप जाइए और वो माइक्रो थीम ले लीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम नॉट सेलिंग, बिकॉज कभी कभी कुछ ऐसे मटेरियल बन जाते हैं जो कि गेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत पहले वाजीराम की येलो बुक आई थी, गेम चेंज कर दिया था। दृष्टि की आई थी करंट अफेयर मैगजीन, उसने गेम चेंज कर दिया था। ठीक है, ओनली आईएएस का जो प्रीलिम्स का कंटेंट आया था उनका, उस टाइम पर गेम चेंज कर दिया था। वैसे ही मार्गदर्शन आईएएस का जो माइक्रो थीम है, इट्स अ गेम चेंजर। ओके, हमने 16 साल के पीवाईक्यूज को इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है। अभी इस टाइम पर तुम लेवल 4 जो हमारा है उसको तुमको प्रिंट करना है और अपने साथ लेकर बैठना। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको चैप्टर वाइज वेटेज पता चलेगा। चैप्टर वाइज वेटेज का क्या मतलब है? यानी कि अगर आप एनवायरनमेंट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से, उसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चंस मेरे पॉल्यूटेंट से,
ताकि आप मैक्सिमम टाइम वहां दे सकोगे। फिर आपको उसमें पता चलेगा कि पॉल्यूटेंट्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये माइक्रो थीम जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो इकोनॉमी का जो पोर्शन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इकोनॉमी में पूछे जा रहे हैं। आरबीआई का रोल क्या है इन बैंकिंग सिस्टम और आरबीआई की क्या इनिशिएटिव है। यू सी 56 क्वेश्चन आस्क्ड इन लास्ट 16 ईयर्स। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है ट्रेड एंड एक्सचेंज मैनेजमेंट, एंड देन आपके उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है जीडीपी, जीएनपी एंड ग्रोथ, एंड देन गवर्नमेंट बजटिंग एंड पॉलिसीज। आप क्यों स्किप करोगे? आप ऑर्डर लेके चलिए एंड देन रिवाइज करिए। समझ में आ रहा है? पीवाईक्यूज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मैंने इसके लिए डिटेल में वीडियोस आपको बना रखी है। ठीक है, वीडियो के एंड में भी मैं दे दूंगा। तो इंग्लिश मीडियम को जो माइक्रो थीम है उनको मार्ग प्री कोड यूज करना है, और जो हिंदी मीडियम के हैं उनको यूपीएससी प्री कोड यूज करना है। फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट उनको मिल सकता है इस इंडिपेंडेंस डे पर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है रिविजन। सी, रिविजन इज वेरी वेरी क्रूशियल इन दिस पूरी की पूरी सेटिंग पे। और अभी मैंने एक वीडियो ली है कि आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं, मतलब 10 चैप्टर 10 घंटे में कैसे रिवाइज कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वो वीडियो है, आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में प्लीज चेक करिए। रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल कोई एक तरीका नहीं है, 3 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका एक्टिव रिकॉल है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको एक्सप्लेन कर दो किसी को, या वीडियो में रिकॉर्ड कर लो, किसी छोटे को बता दो, अपने पीयर ग्रुप को बता दो। एक्सप्लेन देम। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो एमसीक्यूज लगाओ, मॉक टेस्ट सॉल्व करो। बार बार रैंडम क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका रिटेंशन, मेमोरी बिल्ट होगी। ब्रेन स्ट्रगल करेगा तो मेमोरी बिल्ट होगी। तीसरा आता है हमारा कि हम माइंड मैप्स क्रिएट कर लें। क्लोज द बुक। आपने कुछ देखा, कुछ समझा, क्लोज द बुक एंड जस्ट मेक अ माइंड मैप। ओके, यू क्रिएट अ माइंड मैप एंड देन यू सॉल्व एमसीक्यू। तो ये क्या होता है कि हमें एक्टिव रिकॉल मिलती है। डोंट डू पैसिवली कि हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं फिर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं लिख रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। ऐसे सिर्फ और सिर्फ आप अपने गिल्ट को शांत करते रहोगे, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। हाँ, एग्जाम में आपको ये जरूर लगेगा कि यार मैंने ये क्वेश्चन कहीं देखा देखा लग रहा है, लेकिन वो क्योंकि मेमोरी बिल्ट नहीं हुई है ना, आपका ब्रेन स्ट्रगल ही नहीं किया था याद करने के लिए उसको। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? सो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने ये सब कर लिया है, रिविजन नहीं किया है, तो मेरे दोस्त गलत, मतलब एकदम गलत बात है, और आप नहीं क्रैक कर पाओगे। रिविजन इज टॉप मोस्ट थिंग इस सिचुएशन में। ठीक है, कि रिवीजन प्लान बनाना है। आप लगभग जो हमारा स्टडी प्लान हमने दिखाया था हमारे कोर्स में, 90 डेज में हम लोग फिनिश करते रहे हैं। अप्रैल से आपको रिवीजन में घुस जाना है। अप्रैल में आर द मंथ्स फॉर रिवीजन रिवीजन रिवीजन। बट अभी जनवरी फरवरी मार्च आपको अपने चीजें कवर करनी है। ऑलराइट, वो ऑलरेडी हम अपने प्रोग्राम में कवर कराएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं टेस्ट सीरीज पे। सी, टेस्ट सीरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन करना कैसे है? सबसे पहले आपको अभी सेक्शनल टेस्ट सीरीज करने हैं। जैसे कि हमारे बैच में हम लोग सेक्शनल टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। ओके, हर एक सब्जेक्ट के लगभग 100 से 200 क्वेश्चन सेक्शनल। जैसे फंडामेंटल राइट के 20 क्वेश्चंस हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर 10 क्वेश्चंस हैं, देन गवर्नर के ऊपर 10 क्वेश्चंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर 10 क्वेश्चंस हैं, या फिर ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी में 15-20 क्वेश्चंस हैं। समझ रहे हो? सेक्शनल क्वेश्चन टिल मार्च तक तुम सेक्शनल करो। उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट पर जाओ। फुल लेंथ टेस्ट पर आप अप्रैल में मई में फुल लेंथ टेस्ट करो, और लगभग 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट दो। ठीक है, बोथ फॉर सीसैट एंड करंट जीएस। और सेम टाइम पे 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 आपको इसी सिम्युलेट करना है अपने प्रिपरेशन को। और न सिर्फ आपको टेस्ट देना है, यू हैव टू एनालाइज योर टेस्ट। डोंट मतलब बी सैड आफ्टर सीइंग द रिजल्ट कि यार मेरे को लगभग 30 मार्क्स मिले, 20 मार्क्स मिले। नो, एनालाइज व्हाई यू गॉट 20-30 मार्क्स। कहां पर वो मिस्टेक हो रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो आपने स्टेटमेंट छोड़ दिया है, ये सब कहां पर हो रहा है। ठीक है, एनालाइज करिए एक एक पॉइंट को। ठीक, और फिर देखिए कि क्या ये रिसोर्सेज में कमी थी, रिवीजन में कमी थी, दीज एंड दिस थिंग। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल टॉक अबाउट द स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। सी, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों का वेटेज, अगर आपको फिर से एक इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो भी मैंने कंटेंट स्क्रीन पे लगाया हुआ है, ये स्टैटिक और करंट सब्जेक्ट की प्रायोरिटी है। ठीक है, स्टैटिक सब्जेक्ट को अगर आप होल्ड करते हैं तो पेपर आपके हाथ से नहीं जाएगा, मतलब कि मेजर चीज आपके हाथ में रहेंगी। ठीक है, और कभी कभी स्टैटिक में भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं रहती है, तो अगर आपका करंट अफेयर में अच्छा होल्ड है तो वहां से बैलेंस हो सकता है। मतलब कि स्टैटिक में आपका पेपर होल्ड में रहेगा,
और करंट वाली चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आप एज ले सकते हैं, आप अपने प्रिपरेशन में एज ले सकते हैं, एक्स्ट्रा 15 मार्क्स, एक्स्ट्रा 20 मार्क्स, एक्स्ट्रा 30 मार्क्स वाली चीज़ें यहां से आ सकती है। दोनों को बैलेंस करना है। ऑलराइट, मैंने आपको बताया भी है, स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं, दोनों से लगभग इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट 60-40 वाला है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें प्रायोरिटी जो है वो किस तरीके से देनी है। ऑलराइट, स्टैटिक पोर्शन में पढ़ना बहुत कुछ है, रिकॉल करना है, क्योंकि कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, थियरी है, वो है। और डायनेमिक पोर्शन में है तो चीजें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आती बहुत लिमिटेड एरिया से हैं। ऑलराइट, लिमिटेड एरिया से आती हैं, इस वजह से हमने PYQs में इसको बहुत आराम से सॉर्ट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, IR में दो ऐसे टॉपिक हैं जहां पर 90% क्वेश्चन उन दो टॉपिक से आते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और प्लेसेस इन न्यूज। वहीं पे साइंस एंड टेक है तो टॉप 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक जनरल साइंस से हमारा, दूसरा IT एंड कम्युनिकेशन से, फिर डिफेंस से। समझ में आ रही है? तो ये सब कैसे पता चलेगा? ये माइक्रो थीम से पता चलेगा, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि उसको जब भी पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका खोल के बगल में बैठ जाओ। Alright, so these are the few very important thing which I wanted to share with you, and please follow these things. लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है तुम्हारा अपना विश्वास। मैनिफेस्ट करो कि तुम इस बार पेपर में सबसे बेस्ट करोगी। ये 4 महीने तुम्हारे लाइफ के सबसे गोल्डन 4 महीने हैं। मान लो कि तुम इस बार मतलब द बेस्ट आप देने वाले हो, अपने पीक परफॉर्मेंस देने वाले हो, और आपका बेस्ट अब तक नहीं था लेकिन अब आने वाला है। योर बेस्ट इज येट टू कम, because you are going to crack this examination. You will make your parents proud, you will make me proud, you will make your teacher proud, and you will make yourself proud when you will go in Labasna, when you will become the district collector, when you will become whatever services you want to do, all right? But step by step, okay? So ध्यान से इन चीज़ों को फोकस करिए। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दे आर वेरी एग्जाम ओरिएंटेड, एंड यस, यू विल बी एबल टू क्लियर UPSC प्रीलिम्स इन 4 months। कौन नहीं क्लियर कर पाएगा? जो कि सिर्फ टेस्ट करने के लिए दे रहा है, जिसका एटीट्यूड बहुत कैजुअल है, जिसको नहीं फर्क पड़ता टाइम का, 10 घंटे पढ़ भी रहा है तो 4 घंटे डिस्ट्रैक्टेड है, ओके, और जो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए एग्जामिनेशन को देना चाह रहा है, उनके लिए हमने इस वीडियो को नहीं बनाया है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड आई स्टिल विश यू अ बेस्ट ऑफ लक। मार्गदर्शन IAS विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू बाय एनी वेज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय।